नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 जनवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर भी होंगी। तो सबसे पहली अपडेट, जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है, तो कल आंदोलन महाधरना के संदर्भ में सबसे पहली न्यूज, मंत्री से मुलाकात के आश्वासन पर जो है वो खत्म किया गया प्रदर्शन, मची भगदड़, पुलिस ने संभाली स्थिति। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन जो है इसमें बताया गया जारी। साथ ही साथ जो लॉरेंटो चौराहा है उस पर भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जो 97,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी उनको हटाती पुलिस की। यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं। लखनऊ से न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि विधान भवन घेराव का प्रयास किया गया। अलग अलग जिलों से आए प्रशिक्षित जो है उन्होंने शहर के अलग अलग जो मार्ग है उनसे प्रवेश किया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित विधान भवन की ओर प्रवेश कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें लोरेटो जो चौराहा है उस पर रोक लिया। साथ ही साथ ये भी इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी थे वो उसी चौराहे पर ही बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीएलएड जो प्रशिक्षित है उनका नेतृत्व कर रहे अभिषेक तिवारी और भानु प्रताप शुक्ल का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार भी किया है कि 51,112 पद रिक्त हैं और जो ये पुरानी भर्तियां हैं उनमें 17,000 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को लगभग जोड़ा जाए तो करीब 90,000 से 1 लाख के बीच में पद जो है वो खाली हैं। उसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि प्रदर्शन पर डटे अभ्यर्थियों को मनाने में पुलिस को 6 घंटे जो है वो लग गए। शाम करीब 4 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मुलाकात कराए जाने का जो आश्वासन था, इस पर प्रशिक्षित जो है उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और इको गार्डन वो जो है वो चले गए। प्रशिक्षित ये भी है, जो भी थे वहां पर, उनका ये भी कहना था कि शासन प्रशासन की ओर से शाम को पुलिस टीम 5 प्रशिक्षित को लेकर मंत्री से उनके विधानसभा क्षेत्र इटावा में मुलाकात करने के लिए रवाना हुई है। उम्मीद है कि वहां पर वार्ता जो है वो सफल होगी। अगली न्यूज, अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आवास और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने ऊपर देखी। महात्मा गांधी मार्ग स्थित लोरेटो जो चौराहा है उस पर सोमवार को शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा कार्यालय, वो भी यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती की मांग पर विधान भवन घेरने की कोशिश। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा 69,000 व नई भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार जो प्रदर्शनकारी, उससे हमारा आग्रह है कि वो इस निर्दयी भाजपा सरकार के आगे अब और हाथ ना जोड़े और ना ही उनकी लाठी और उत्पीड़न का शिकार हो। हम सब हम आपके साथ हैं और आपके सहयोग से जब हम हर बूथ जीत कर आएंगे तो सभी लंबित भर्तियां जो हैं उनको पूरा जो है वो करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो वर्तमान में सरकार चल रही है विपक्ष की सरकार पर। तो कहीं ना कहीं इनका भी आगे आना बहुत जरूरी था। अगली न्यूज की बात करते हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास, लखनऊ से न्यूज है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी बात की गई है। अगले न्यूज है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची फिर जो है वो अटकी। लगातार दूसरी बार तिथि तय होने के बाद भी जो है वो सूची नहीं जारी हो पाई है। इसको लेकर बात की गई है। इसमें अब 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो मुश्किल हो गया है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज है आपकी 12,460 पदों पर शिक्षक भर्ती पूरी कराने को प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर की नारेबाजी, पुलिस व प्रदर्शनकारी जो है उनमें धक्का मुक्की हुई। विधानसभा मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हटाते पुलिसकर्मी, उसी के बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है। साइड में भी लिखा है टीजीटी पीजीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। कुंजी जो है विसंगति यानी कि जो गलत आंसर किया उसके संदर्भ में भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और इसी में ही डीएलएड प्रशिक्षित जो है उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए किया हंगामा। इस तरीके से भी न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई है। अब न्यूज है यूपी टेट से रिलेटेड की टीईटी पेपर लीक, सॉल्वर गैंग के सदस्य की जमानत खारिज। भरवारी स्थित परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया था गैंग का सदस्य पंडित, तो उसी के बारे में लिखा है। मंजनपुर से जो है वो न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई है। इसी के संदर्भ में लिखा है कि जमानत जो है अर्जी का विरोध किया गया और जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अगली न्यूज है प्रवेश पत्र के साथ फाइनल होंगे यूपी टेट के केंद्र। यहाँ पर ये लिखा है प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जिला विद्यालय जो निरीक्षक है उन्होंने भेज दी है। शासन ने पूर्व में जो निर्धारित परीक्षा केंद्र है उनका पुनरावलोकन कर आवश्यक होने पर संशोधित करने का सुझाव जो है वो दिया है। लेकिन प्रदेश के आधे से ज्यादा जनपदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ
परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तिथि है वो 23 जनवरी 2022 घोषित की गई है। पहले ये 28 नवंबर 2021 को जो है वो करानी थी। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है कि पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जो है वो जारी किया जाना है। जिले से कई अभ्यर्थियों के आवेदन की संख्या के हिसाब से एनआईसी से परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने हैं। केंद्र आवंटन के साथ ही परीक्षा केंद्र फाइनल जो है वो हो सकेंगे। अगली न्यूज़ है आईटीआई में 2504 अनुदेशक की भर्ती जो है वो जल्द होगी। अगली न्यूज़ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है वो बढ़ा है। प्रोत्साहन भत्ता 500 रुपए प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और 250 रुपए प्रति माह आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनका। अगली न्यूज़ है पीसीएस मेंस आवेदन तिथि 6 तक जो है वो बढ़ा दी गई है। 28 से 31 जनवरी तक होगी परीक्षा, कार्यक्रम जो है वो जारी। अगली न्यूज़ है केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही जो है वो दाखिला जो है वो मिलेगा। अगली न्यूज़ है सीएचएसएल के संदर्भ में कि 2020 टियर 2 के लिए 45,000 से अधिक जो है वो सफल। अगली न्यूज़ है अनुदेशक के 2504 पदों पर लिखित परीक्षा से जो है वो भर्ती होगी। अगली न्यूज़ है पर्चा लीक में 7 के खिलाफ चार्जशीट तैयार। यहाँ पर टीईटी के संदर्भ में जो है वो लिखा है, बाकी वही सारी चीजें लिखी हैं। अगली न्यूज़ है आपकी सीएचएसएल से रिलेटेड जो हमने ऊपर बता दिया आपको। अगली न्यूज़ है 7,50,000 को दिए गए एक हजार रुपए। यहाँ पर बात की गई है आपका जो ई श्रम कार्ड आपका जो है बना था, जो भी हमने 1-2 दिन पहले न्यूज़ में डिस्कस भी किया था, उसी के संदर्भ में कि श्रमिकों के खाते में रुपए भेज रही है। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे पर तो सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके खाते में राशि भेजी है। 7,50,000 69 श्रमिक हैं जिनके खाते में एक हजार रुपए जो है वो भेज दिए गए। पहले 500 रुपए धनराशि थी, अब इसे 1000 कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है एमएड की आज काउंसलिंग है। यहाँ पर बात हुई है प्रयागराज से। अगली न्यूज़ है पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। 28 से 31 जनवरी तक मुख्य परीक्षा होगी। अगली न्यूज़ है शैक्षिक अर्हता की अड़चन हुई दूर। कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्नातक में विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने जो है वो रद्द किया है। और ये जो है एडेड जूनियर भर्ती की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की लिखित परीक्षा अलग-अलग कराई थी, लेकिन जो मेरिट है वो विषयवार ना बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विषयवार अलग-अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी, लेकिन कस्तूरबा विद्यालय के जो मामले थे उसमें हाईकोर्ट ने ये माना है कि 29 जुलाई 2011 की जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के लिए तय की गई एनसीटीई की अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। शिक्षक भर्ती की नियमावली में यदि प्रावधान ना भी हो तब भी एनसीटीई की अधिसूचना राज्य पर जो है वो बाध्यकारी है। साथ ही साथ चुनाव आयोग से लेनी पड़ सकती है अनुमति, इसके संदर्भ में भी यहाँ पर बताया गया है। और इसी में ही जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जल्द पूरी करने का घेराव की लेकर बात की गई है। और इसी में ही डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने को प्रदर्शन को लेकर भी बात की गई है। 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर जो बैक प्रशिक्षु हैं उन्होंने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग को लेकर जो है पीएनपी जो कार्यालय है उसके बाहर सोमवार को प्रदर्शन किया, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र जो है उनकी सूची 24 तक जो है वो जारी होगी, उसी के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की, आईटीआई में की जाएगी 2500 अनुदेशक जो है उसकी भर्ती। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। जो कि करंट अफेयर के लिहाज से न्यूज़ है कि बिना इंटरनेट डिजिटल पेमेंट को मंजूरी, जहां पर 2000 रुपए तक आप पेमेंट कर सकेंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो उसके लिए ये जो है सुविधाएं लाई जा रही हैं कि आप बिना इंटरनेट के भी जो है जो पेमेंट है वो कर सकेंगे। तो यही था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।